मोदी जी की जो सरकार है या जो आज की सत्ताधारी पार्टी है उसकी समस्या जो एक बात समझ में आती है कि वो नैरेटिव्स उनके लिए नैरेटिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि जो छवि है वो एक जब ये लोग सत्ता में आए थे 14-15 में ही एक एक टर्म चलने लगा था कि हम मैस्कुलिन फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे, मर्दाना मर्दाना विदेश नीति अपनाएंगे। यानी उनका ये कहना था कि पहले की जो विदेश नीतियाँ थी, अब देखिए तो बड़ा ही सेक्सिस्ट बात है, ये तो मतलब लिंग भेद विरोधी लिंग भेदी बातें हैं कि मर्दाना होने का मतलब कुछ है, जनाना होने का मतलब कुछ है, लेकिन उसमें अंतर्निहित था कि अब तक जनाना नीतियों पे लोग चलते रहे, उसका जो भी मतलब समझा जाता हो। हम अब मैस्कुलिन फॉरेन पॉलिसी हमारी होगी और अब हम किसी से डरेंगे नहीं, लाल आंखें दिखाएंगे, दूसरों को डरना पड़ेगा, घुस कर मारेंगे अगर कोई ऐसी बात हुई तो। अब ये जब यह एक छवि बनी हुई है तो जो 2020 में जो हुआ, जो भी मीडिया में रिपोर्ट आई है, जो आपने जिन नेताओं का जिक्र किया, इन सब को छोड़ दीजिए। जो डीजीपी पुलिस का जो वो एक सम्मेलन हर साल होता है, जो पिछला सम्मेलन हुआ था उसमें लद्दाख के पुलिस अधिकारियों की तरफ से रिपोर्ट रखी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि लद्दाख में कुल 65 चौकियां हैं, जिनमें से 26 चौकियों पे अब हम नहीं जा सकते, 26 चौकियों तक हमारी पहुंच अब नहीं है। तो ये तो पुलिस की रिपोर्ट है, ये इस रिपोर्ट के बारे में अखबारों में भी छपा। बाद में कारवां मैगजीन ने कहीं से उनको वो पूरी ओरिजिनल रिपोर्ट मिल गई, तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट को ही छाप दिया। जो ये जो तो जब पुलिस की रिपोर्ट है तो वो तो एक बहुत ही विश्वसनीय दस्तावेज है। तो बाकी नेता क्या बोलते हैं, विपक्ष क्या बोलता है, हम उसको भी छोड़ देते हैं। तो ये बात है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने ये बयान 19 जून 2020 को ही दे दिया कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, सिर्फ वो एक बयान नहीं है, उसके कुछ महीनों के बाद हमारे जो मिनिस्टर हैं और फॉर्मर सेना अध्यक्ष हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष हैं जनरल वीके सिंह, उन्होंने तो एक ये बयान दे दिया कि जितनी बार चीन ने घुसपैठ की है उससे ज़्यादा हमने की है। तो अब तो अगर ये दोनों बयानों को, पहले बयान का मतलब है कि चीन ने कुछ नहीं किया, अगर चीन ने कुछ भी नहीं किया तो कुछ नहीं, उसने कोई घुसपैठ ही नहीं की है, तो बात क्या है, कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, कुछ ही किसी वजह पे, एक लोकल वजह पे झड़प हुई, उसमें हमारे 20 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी, दुखद बात हुई, लेकिन चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है, ये ऑफिशियल स्टैंड है भारत का। कोई भी सरकार अगर आगे आएगी वो उसके लिए निगोसिएशन करना मुश्किल होगा, क्योंकि चीन ये कहेगा, अभी उसका कहना जेन्युइन माना जाएगा, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कुछ नहीं हुआ है। जहां आज की स्थिति है वो स्थिति है, हमने कोई घुसपैठ नहीं की। जहां तक कभी कभार कुछ होता है तो जनरल वीके सिंह ने कहा है, वो मंत्री भी हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष भी हैं, बड़ी हैसियत है, उनका ये कहना है कि हमने अधिक बार घुसपैठ की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस सरकार के तहत भारत सरकार की भारत की 1 इंच भी जमीन कहीं नहीं गंवाई गई है। तो क्या मुद्दा है? फिर मुद्दा ये सवाल आता है कि 19 बार कोर कमांडर्स की बैठक किस लिए हुई? उसके बारे में जयशंकर जी ने ये कहा था कि चीन ने वहाँ बहुत ज़्यादा अपनी तरफ उन्होंने बिल्डअप कर लिया है, बहुत सेना तैनात कर दी है, वो अस्थायी निर्माण कर रहे हैं। कोई देश अपनी सेना में, अपनी सीमा में क्या कर रहा है, ये तो कोई वजह नहीं हो सकती है तनाव होने। भारत भी कर रहा है, भारत भी मनमोहन सिंह के ज़माने से इस काम शुरू किया गया था कि वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सड़कें बनेंगी, एक स्पेशल फोर्स रेज किया जाएगा जो तिब्बत के सीमा पे तैनात होगी। यूपीए के समय में फैसला हुआ था। लोग कहते, इसी सरकार के लोगों का दावा है कि मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया था, लागू नहीं किया था। इस सरकार ने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाया है, सड़कें बनाई हैं। तो भारत अपनी सीमा में कर रहा है। अगर इस पर चीन आपत्ति करे तो उसकी आपत्ति को तो कोई नहीं मानेगा, क्यों माने?